Hey, hello friends, how are you? Today we are going to read the chapter of Footprints Without Feet. The chapter name is A Triumph of Surgery, where we'll come to know about a dog whose name was Tricky and how does he get over from his all illness. We come to know about it. लिखा है ट्रिकी इज़ अ स्मॉल डॉग इज़ पेम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक कुत्ते का नाम है जो कि बहुत छोटा है और उसको उसकी मालकिन के द्वारा बहुत ज़्यादा ओवरफेड मतलब बहुत ज़्यादा खिला दिया जाता है। ही फॉल्स सीरियस इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसकी जो मालकिन होती हैं कुत्ते की वो एक वेटनरी मतलब जानवरों के डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उस डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन किया। डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता सही हो पाया या नहीं हो पाया। वी विल कम टू नो अबाउट दीज ऑल फैक्ट्स आफ्टर रीडिंग द चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, जब मैं अपनी कार को बाहर निकाल रहा था। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। जब वो सड़क पर अपनी मालकिन के साथ टहल रहा था तो उसे देखकर मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। वो बहुत ज़्यादा मोटा हो रखा था जैसे कि मानो फूला हुआ कबाब हो। विद अ लैग एट ईच कॉर्नर, और उसके चारों कोने पर एक एक पैर लगा हो। हिज आइज़ ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी आंखें जो थी वो खून के तरीके से लाल हो रखी थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, वो आगे सामने की ओर घूर रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसके मुंह से उसकी जो जीभ थी बाहर लटक रही थी। Miss Pomfrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no surgery, no energy. मिसेस पम्फ्रे हस्टन टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फ्रे पहले तो बताने में हिचकिचाती हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। और वो कहती हैं कि मेरा जो कुत्ता बहुत ज़्यादा परेशान है और ऐसा लग रहा है मानो कि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं रही है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशियंस। और फिर डॉक्टर कहता है कि मेरे हिसाब से ये मेल न्यूट्रिशियंस की वजह से परेशान है, मतलब इसने ओवर ईटिंग कर ली है। सो आई हैव बीन गिवन हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू मेल न्यूट्रिशन मीन होता है कुपोषण का शिकार हो जाना। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसीलिए मिसेस पम्फ्रे कहती हैं कि मैं इसको इसलिए ज़्यादा खाने के लिए दे रही थी जिससे कि इसके अंदर जो कुपोषण का शिकार ये हुआ है और जिस वजह से इसके अंदर वीकनेस आ रही है, तो अगर मैं इसे बीच बीच में खाने के लिए दूंगी तो इससे इसके अंदर एनर्जी बिल्डअप होगी। सम माल्ट एंड कोड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। वो कहती है मैं बस थोड़ा सा सम माल्ट एंड कोड लिवर ऑयल इसको कोड लीवर ऑयल देती हूँ। अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, एक कटोरा भर के हॉर्लिक्स देती हूँ एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप, जिससे कि वो सो जाए। नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देती इसे खाने को। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। इसके बाद मिस्टर हैरियट कहते हैं पम्फ्रे से, क्या तुमने उस खाने को कम किया जो मैंने तुम्हें आपसे बोला था कि इसको मीठा मत देना खाने को रात में। ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा बहुत कम किया। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगा था, इस वजह से मैंने इसे दोबारा से देना शुरू कर दिया। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो क्योंकि इसे क्रीम के केक्स और चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाती, अर्थात मैं उसे देने से रोक नहीं पाती अपने आप को। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस छोटे से कुत्ते की तरफ फिर से देखा। दैट वाज द ट्रबल, यही परेशानी है। वो समझ गया था इसका यही रीज़न है कि क्यों ये कुत्ता इस तरीके का हो गया है, क्योंकि इसे इतना ज़्यादा खाने को दिया जा रहा है। तो आगे क्या होता है। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का ओनली केवल फॉल्ट एक था कि वो बहुत ज़्यादा ग्रीड था। ग्रीड मीन्स लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, क्योंकि उसने कभी भी खाने से मना नहीं किया। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो किसी भी टाइम खाना खा सकता है, चाहे आप रात में दे दो, चाहे दिन में दे दो, हमेशा खाने के लिए तैयार रहता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस पॉम्फ्रे हैडंट मैंशनड, और मैं उन चीज़ों के बारे में बड़ा ही हस्तप्रद हूँ और बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ा हूँ कि जिन चीज़ों के बारे में मिस पॉम्फ्रे ने मुझे बताया नहीं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। इसके बाद मिस्टर हैरियट पम्फ्रे से कहते हैं, क्या आप इसको एक्सरसाइज करवा रही हो, पर्याप्त एक्सरसाइज इसको करवा रही हो। वेल ही हैज़ इज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। तो मिस पम्फ्रे कहती हैं, हाँ आप देख सकते हैं मेरे साथ ये थोड़ा बहुत टहलता है।
But Hoggins, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring thoroughly lately. और फिर वो कहती है ये मेरे साथ हॉगिंग्स द गार्डनर, जो गार्डनर है, जो माली है, हैज़ बीन डाउन द लैम्बगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। इस वजह से वो कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं टहलता था, उतनी थोड़े से एरिया में टहल लेता था। अब आगे नेक्स्ट लाइंस को देखते हैं। आई ट्राइड I tried sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो इसके बाद क्या होता है, मिस्टर हैरियट थोड़े से नाराज़गी से, थोड़ी सी गुस्से में कहते हैं, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, और इसको और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई तो ये बीमार होता चला जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा और इसकी डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, मतलब बहुत हिसाब से इसे खाना खिलाना होगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिस पम्फ्रे ने अपने हाथों को रगड़ा। ओ आई विल मिस हैरियट, हाँ हैरियट मैं ऐसा ही करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है आप बिल्कुल सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन कहती हैं ये बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब वो किस वजह से कहती हैं कि इसका खाना मैं कैसे कट डाउन कर दूँ, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने डॉगी को, जिसका नाम था ट्रिकी। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड। फिर इसके बाद क्या होता है, मिस पम्फ्रे अपना सर नीचे किए हुए रोड पे एक तरफ चली जाती हैं, एज़ इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजाइम इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली, और ऐसा लग रहा था मानो कि उन्होंने निश्चय कर लिया है कि नया वाला जो रूल है वो बड़ी ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगी। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज tweed coat. He had a hole